हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? अभ्यास के प्रश्न लिख लिए आप लोगों ने? अच्छे अक्षर से लिखना, और कभी भी आपकी बुक मांगी जाएगी, फिर लिखने बैठोगे तो आपको ही देरी होगी, है ना? और ये हमारा अंतिम लेसन है, बराबर? फिर हमारा पुनरावर्तन ही शुरू होने वाला है। तो आपने जो लिखा होगा उस हिसाब से आप फिर पुनरावर्तन लिख सकोगे, यानी कि रिवीजन वार्षिक परीक्षा के लिए, बराबर? तो हम आज स्वाध्याय के प्रश्न देखते हैं। स्वाध्याय के प्रश्नों में प्रश्न नंबर 1, प्रश्न के उत्तर लिखिए। उनका पहला प्रश्न क्या है? कि बूट पालिश वाले ने राहगीर से क्या कहा? राहगीर यानी रास्ते से आने जाने वाले को क्या कहा? तो बूट पालिश वाले ने राहगीर से कहा, इसीलिए दोहरा अवतरण चिन्ह में आप लिखोगे, मैं आपके जूते चमकाकर शानदार बना दूंगा, उनमें अपनी शक्ल देखकर फिर पैसे दीजिएगा, बराबर? तो बूट पालिश वाले ने ऐसा कहा। तो ये वाक्य जो है वह दोहरा अवतरण चिन्ह में लिखोगे, जो हमारे पुस्तक में भी है, बराबर? अब दूसरा प्रश्न। तो दूसरा प्रश्न क्या है? भिखारी के कटोरे में क्या क्या था? तो यहाँ ये प्रश्न के उत्तर भी पुस्तक में है। आपने जो पढ़ा होगा लेसन फिर से तो आपको पता होगा। तो भिखारी के कटोरे में कुछ पकौड़ियाँ, अमरूद, रोटी के टुकड़े और रेजगारी आदि था। रेजगारी यानी परचूरण पैसे, छुटक पैसे, बराबर था। अब तीसरा प्रश्न। तो तीसरा प्रश्न क्या है? देवेंद्र भिखारी को अस्पताल क्यों ले गया? तो देवेंद्र भिखारी को अस्पताल ले गया क्योंकि उसके पाँव में चोट लगी थी और खून बह रहा था, बराबर? अब चौथा प्रश्न। तो देवेंद्र ने भिखारी के लिए क्या किया? तो देवेंद्र ने सबसे पहले भिखारी को उठाकर सड़क के किनारे बैठा दिया, उसके कटोरे में उसके पैसे और रोटी डाल दी, डाल दी, डगलानो ड, बराबर? लिखते समय ध्यान रखना। उसके पाँव में लगी गहरी चोट और उससे बहता हुआ खून देखकर वह उसे सहारा देकर अस्पताल ले गया और वहाँ उसे भर्ती करा दिया, बराबर? तो क्या किया? तो ये किया। तो ये आप लिखोगे। अब प्रश्न 5वां, वो क्या है? तो प्रधान अध्यापक ने देवेंद्र के घर फोन क्यों लगाया था? वह लिखना है। तो यहाँ क्या लिखेंगे? देवेंद्र के अध्यापक ने प्रधान अध्यापक को बताया कि परीक्षा शुरू हो गई है, परंतु देवेंद्र कक्षा में नहीं है। वह एक मेधावी छात्र है, प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों में आता है। उसके न आने से वे
चिंतित हो उठे कि रास्ते में वह किसी दुर्घटना का शिकार तो नहीं हुआ। दुर्घटना यानी कुछ भी हुआ हो, अकस्मात हुआ है, कुछ गिरा है, कुछ भी, तो दुर्घटना का शिकार तो नहीं हुआ। यह वास्तविकता यानी कि सच्चाई जानने के लिए देवेंद्र के घर फोन लगाया गया। बराबर। तो इस तरह से आपको ये उत्तर लिखना है। समझ गए? अब आगे प्रश्न क्या है? तो प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित वाक्य कौन किससे कहता है? बराबर। जो आपने ये कहानी पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि ये कौन कहता है। बराबर। तो पहला, अंधा है क्या, देखकर नहीं चलता, मेरे कप टूट गए, ये कौन बोल रहा है और किससे कहता है? तो चाय वाला बालक से कहता है। बराबर। अब दूसरा, जीते रहो बेटा, भगवान तुम्हें अच्छे नंबर से उत्तीर्ण करे। तो ये कौन बोल रहा है? भिखारी। किससे कहता है? देवेंद्र को। देवेंद्र मदद कर रहा है ना, तो देवेंद्र को। भिखारी देवेंद्र को कहता है। यहाँ देवेंद्र से कहते हैं। चलो बाबा, तुम्हें अस्पताल तक पहुँचा दूँ। तो कौन ले जाता है? देवेंद्र। तो देवेंद्र बोलता है, किससे कहता है बाबा? भिखारी को। तो देवेंद्र भिखारी को कहता है। सर, परीक्षा शुरू हो गई और देवेंद्र अभी तक अनुपस्थित है। ये कौन कहता है? उनके अध्यापक यानी कि क्लास टीचर, है ना। और किससे कहते हैं? प्रधान अध्यापक को। तो अध्यापक प्रधान अध्यापक को कहते हैं। बराबर। अब आगे, शाबाश, तुमने यह जानते हुए भी एक की परीक्षा का समय है अपना कर्तव्य निभाया। किसने कहा ऐसा? प्रधानाचार्य ने। किसने? प्रधानाचार्य ने। और किससे कहा? तो देवेंद्र को। तो प्रधानाचार्य देवेंद्र को कहते हैं। ऊपर क्या होगा? अध्यापक प्रधानाचार्य को कहते हैं। बराबर। अब जूते चमका दूं, शानदार कर दूंगा, ऐसा कौन कह रहा है? तो बूट पालिश वाला। किसे कहता है? राहगीर से, यानी कि बूट पालिश वाला राहगीर से कहता है। बराबर। समझ गया आप यहाँ पर? तो आपको ये इतना लिखना है। अब आगे हमारा तीसरा प्रश्न है। क्या है? निम्नलिखित परिच्छेद का मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। मातृभाषा यानी गुजराती भाषा। बराबर। अनुवाद यानी भाषांतर। गुजराती में भाषांतर करो। बराबर। चल। एक बार अवंती के देश में 3 व्यापारी आए। तो अब उसका भाषांतर कैसे करोगे? एक वक्त अवंती देश में 3 व्यापारी आव्या। बराबर। राजा दरबार में उन्होंने प्रार्थना की कि उनके प्रश्नों के उत्तर दिए जाए। अब इसका भाषांतर, तो राज दरबार में उन्होंने એટલે એમણે प्रार्थना करी કે उनके प्रश्नों, એમના પ્રશ્નોના उत्तर એટલે કે જવાબ આપવામાં આવે, दिए जाए, આપવામાં આવે। प्रश्न पूछे एना जवाब आपवामां आवे। कोई भी दरबारी व्यापारियों के प्रश्नों के उत्तर नहीं दे सका। तो कोई पण
દરબારી એમના પ્રશ્નોના ઉત્તર એટલે કે વ્યાપારીઓના પ્રશ્નોના ઉત્તર અથવા તો જવાબ આપી શક્યા नहीं। यहाँ तक कि राजा भी उलझन में पड़ गए। ત્યાં સુધી કે રાજા પણ પોતે આશ્ચર્યમાં પડી ગયા। કન્ફ્યુઝન, ઉલझन यानी कन्फ्यूजन, आश्चर्य में पड़ गए। तब किसी ने कहा कि अवंती को बुलवाया जाए, वही इनके प्रश्नों के उत्तर दे सकता है। तब किसी ने એટલે કે ત્યારે કોઈએ કહ્યું કે અવંતીને બોલાવવામાં આવે, તે આ પ્રશ્નોના ઉત્તર આપી શકશે। राजा ने अवंती को बुलाने की आज्ञा दी। राजाए अवंती ने बोलाववानी आज्ञा करी अथवा तो आपी। हाथ में लाठी लिए हुए अपने गधे पर सवार अवंती दरबार में पहुंचा। हाथ में लाठी एटले लाकड़ी, हाथ में लाकड़ी लईने अवंती पोताना गधेड़ा पर बेसी दरबार में आव्यो अथवा तो दरबार में पहुंच्यो। बराबर। तो आ भाषांतर तमारे सारा अक्षरे लखवानुं छे। देख लेना गुजराती शब्द और ऊपर लिटी मत करना, वरना ये हिंदी भी नहीं और गुजराती भी नहीं, तो आपका गलत होगा। बराबर। अब इसके नीचे इतना जानिए, कुछ चित्र दिए हैं ऐसे, तो इस चित्र को क्या करना है आपको समझना है, ध्यान में रखना है। बराबर। और इस चित्र के नीचे हिंदी शब्द लिखे हैं, परीक्षा में पूछा जा सकता है, तो आप ध्यान में रखना। पहला है इंडियन एयरलाइंस, इंडियन एयरलाइंस। दूसरा क्या है? ट्रैफिक सिग्नल। होता है ना 3 कलर, सफ़ेद, लाल और हरा, तो ये 3 कलर, तो ट्रैफिक सिग्नल इसे कहते हैं। फिर है न्याय, आँख पर पट्टी बंधी होती है और एक हाथ में तराजू होता है, ऊपर और नीचे या फिर समान होता है, तो उसको क्या कहते हैं? न्याय, जो अदालत में हमें दिखाई देता है। बराबर। अब है फूल और उसके ऊपर गलत की निशानी है, यानी उसका मतलब क्या हुआ? फूल तोड़ना मना है। वैसे ही जैसे हमारे ट्रैफिक सिग्नल के चिन्ह में होता है पी लिखकर फिर चौकड़ी करते हैं, यानी कि गलत कहते हैं, तो पार्किंग नहीं करना है। बराबर। यू लिखकर फिर गलत, तो यू टर्न लेना मना है। बराबर। कार है और फिर गलत, तो कार पार्किंग नहीं है, कार खड़ी कर सकते नहीं हो, है ना। तो ऐसे यहाँ पर फूल के ऊपर है, तो फूल तोड़ना मना है। अब कूड़ादान है, एक बच्चा है, तो उसका मतलब क्या हुआ? और वो बच्चा कूड़ा कूड़ेदान में डाल रहा है, तो कूड़ा कूड़ेदान में डालिए। बराबर। समझ गए? अब उसके आगे क्या है? इसका मतलब शांति रखिए। ये चिन्ह अस्पतालों में होता है या कोई जगह शांत मंदिर हो, मंदिर में जो हम योग या फिर भजन कीर्तन करते हैं, तो वहाँ पर भी इस तरह का, यानी कि शांति रखिए। तो इसका मतलब है शांति रखिए, बोलना मना है। बराबर। तो ये चिन्ह आपको याद रखने हैं। हाँ, हो सके तो आप उसे लिख कर थोड़ा ड्रॉ कर सको तो कर लेना, वरना आप लिख लेना
और ये चित्र आपको जो नहीं हो तो जेरोक्स निकाल दो और स्टिक करके फिर उसके सामने लिख दो, तो आपको पढ़ने में आसानी रहेगी। बराबर। तो यहाँ पर हमारा ये 7वां लेसन ख़त्म होता है। अगली वीडियो में हम पुनरावर्तन के प्रश्न देखेंगे जो आप लोगों ने लिखे ही है, इसीलिए मैं उनकी PDF नहीं दूंगी, उनको सिर्फ समझाऊंगी। बराबर। ओके, तो अच्छे अक्षर से ध्यान से लिखोगे। थैंक यू।